हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो बच्चों, हमको क्या दिया है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहां पर बच्चों हमें एक आयत का परिमाप दिया है। क्या दिया है? आयत का परिमाप दिया है, और उस आयत की दो भुजाओं का हमें अंतर दिया है। डिफरेंस क्या दिया है? ये 48। और हमको यह पूछा है उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिस वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहां पर एक तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसके बाद हमें उस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? देखो बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर एक आयत का डायग्राम बना रहा हूं। मान लो हमारी ये एक आयत है, ठीक है, ए बी सी और डी। मान लेते हैं बच्चों हमारी ये ए बी भुजा है, ये ए है, और ये जो बी सी भुजा, ये बी डी भुजा है, ये मान लेते हैं बी है, ये आपकी भुजा सी है, और ये भुजा आपकी डी है। बच्चों हम सबको मालूम है एक आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो ए बराबर सी है, यानी ये भुजा ए है, ये किसके बराबर है? ये सी के बराबर है। और ये जो भुजा बी है ये किसके बराबर है? ये भुजा डी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको क्या दिया है? दो भुजाओं का अंतर दिया है। तो दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो ए और बी ही हो सकता है, ए और बी ही होगा, यानी कि ए माइनस बी होगा, या फिर ए माइनस डी होगा, ये होगा। तो ए माइनस बी बराबर क्या है? ये 48 मीटर हमको दिया है। ठीक है, ये हमको दिया बच्चों, दो भुजाओं का अंतर। अब यहां पर देखो, आयत का परिमाप 160 मीटर हमको दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है, मैं यहां से लेता हूं बच्चों, परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस ये चौड़ाई, यही होता है। और ये किसके बराबर है? ये 160 मीटर के बराबर है। ठीक है, लंबाई यहां पर हमको क्या दी है और चौड़ाई हमको क्या दी है? देखो ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 160 मीटर, और a प्लस बी बराबर हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 160/2, इसको काट दो, बराबर ये 80, यानी कि a प्लस बी बराबर ये 80 मीटर आपके पास आ गया है। ठीक है, और a माइनस बी आपको क्या दिया है? यहां पर देखो, a माइनस बी बराबर आपको 48 मीटर दिया है, यानी कि a माइनस बी बराबर हमको दिया है ये 48 मीटर। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 हमारे क्या है? a प्लस बी बराबर 80 है, और समीकरण नंबर 2 हमारा है a माइनस बी बराबर ये 48। अब इसको हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे बच्चों। देखो ये b और ये b, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और a ये हो गया आपका 2a बराबर 48, और 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 128 मीटर, और a बराबर हो जाएगा आपका 128/2, इसको काट दो, बराबर ये 64 मीटर। आपकी भुजा जो a है वो कितनी आ गई? 64 मीटर आ गई है। अब हमें भुजा b का मान ज्ञात करना है, तो भुजा b बराबर क्या हो जाएगी आपकी? भुजा b बराबर हो जाएगी आपकी 64 माइनस ये 48 कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 16 मीटर। a बराबर क्या है आपके पास? a बराबर है 64 मीटर, और b बराबर आपके पास क्या आ गया है? ये 16 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि a गुणा b, ये आपका आयत का क्षेत्रफल है। और ये किसके बराबर है? ये उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। यहां पर हम लिख देंगे भुजा गुणा ये भुजा। आ रहा बच्चों समझ में आपके? हमको क्या पूछा गया है यहां पर?
हमको देखो ये पूछा गया है, हमें उस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर हमको लंबाई गुणा चौड़ाई क्या दिया है, 64 गुणा ये 16 मीटर दिया है, और बराबर हो जाएगा भुजा गुणा भुजा का, यानी भुजा का स्क्वायर। ये भुजा का स्क्वायर हो गया है। हमें ज्ञात करनी है वर्ग की भुजा, तो ये हो जाएगी भुजा बराबर हो जाएगी आपकी अंडर रूट ये 64 गुणा ये 16, और भुजा बराबर क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 64 का 8 गुणा ये 4 बराबर ये 32 मीटर। 32 मीटर, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, वो हो जाएगी 32 मीटर। वो वर्ग जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उस वर्ग की जो भुजा होगी वो 32 मीटर होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं ये समझता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।